नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली के एलजी के सक्सेना ने दिल्ली सरकार के ऊपर बड़ा एक्शन उठाते हुए 400 अधिकारियों को जो है वो बर्खास्त कर दिया है, जिस पर एलजी की तरफ से कहा गया है कि ये जो भर्तियां कराई गई थी ये गैर पारदर्शी तरीके से कराई गई थी। जहां एक तरफ एलजी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं एलजी पर और कहा जा रहा है कि चुनी हुई सरकार को पैरालाइज कर रहे हैं दिल्ली के एलजी। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है केजरीवाल सरकार। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं दिल्ली सरकार में रह चुके पूर्व सचिव मनीष गौड़ से। और सर जो हैं वो पेशे से एक एडवोकेट भी हैं, तो कानूनी तरीके से भी इस प्रक्रिया को समझेंगे। सर, जिस तरीके से दिल्ली के एलजी ने बड़ा एक्शन लेते हुए 400 लोगों को बर्खास्त किया है, 400 अधिकारियों को निकाला है, उस पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा। देखिए, पहली बात तो इनको अधिकारी नहीं कहिए। अधिकारी वो होते हैं जो चयन से कोई परीक्षा उत्तीर्ण करके कंपटीशन के माध्यम से आते हैं। ये वो लोग हैं जो आप पार्टी के काफ़ी नज़दीकी लोग हैं। सभी लोग पढ़ते हैं। दिल्ली के अंदर करीब 2.25 करोड़ की आबादी है, तो यहाँ पर 500, 1000, 2000 आदमी अनएम्प्लॉयड आप कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें से अगर 400 आदमी आप पार्टी की सरकार ने स्वयं ही ले लिए, पॉलिटिकली अपॉइंट कर दिए, तो ये उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये जो पब्लिक का पैसा है ये इनका अपना पैसा नहीं है। ये अगर इनकी अपनी कोई दुकान है, इनका कोई बिजनेस है, वहाँ पे किसी को भी रिक्रूट करें, लेकिन सरकार के ओहदे पे, सरकार के दफ्तर में फाइलें जांचने के लिए, फाइलों पे लिखने के लिए, यहाँ तक कि सुनने में आया है कि ये नोट शीट में भी अपने दस्तखत करते हैं। नोट शीट का मतलब ये होता है कि एक डिसीजन मेकिंग से पहले कुछ लोग उसको प्रपोज करते हैं और कुछ उसमें फिर निर्णय लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये निर्णय लेने का और प्रपोज करने का अधिकार किसी प्राइवेट आदमी को नहीं है। यहाँ पर जो लोग नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, जो अपॉइंट हो चुके हैं, चाहे वो यूपीएससी से हैं, चाहे स्टाफ सिलेक्शन का बोर्ड से हैं, वे ही सरकारी कर्मचारी हैं और उन्हीं को सरकार के अंदर काम करने के लिए और किसी भी प्रपोजल को आगे भेजने के लिए या उस पर अध्ययन करके उस पर निर्णय लेने के लिए उन्हीं को अधिकार है, जो अधिकारी नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। सर, इसी के साथ आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि दिल्ली के एलजी के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके से 400 अधिकारियों को बर्खास्त कर सकें। क्यों हर बार अधिकारियों की बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? क्या एज अ एलजी वो इस तरीके के फैसले नहीं ले सकते? देखिए, जो केंद्र से सरकार के पास में पैसा आता है उसकी निगरानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को रखनी पड़ती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। वे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे होने की वजह से वे जो दिल्ली सरकार के अंदर जो उनको अधिकार प्राप्त नहीं है या उनके अधिकारों को प्राप्त ना होने के वजह से वो अपने मर्जी से इस तरह से अगर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पूरे अधिकार क्षेत्र में आता है। और अगर एलजी ने ये किया है तो बहुत सही ये एक निर्णय है, बल्कि ये एक सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि इनमें कैसे मेरिट देखा गया था। मेरिट भी देखा जाना होता है उसमें। जब एक पोस्ट के लिए, सबको मालूम है, एक पोस्ट के लिए 500 एप्लीकेशंस आती हैं, तो ये क्या रिक्रूटमेंट जब हुआ था तब ये इस तरह से चयन हुआ कि था या नहीं हुआ था, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से हुआ था, कैसे हुआ था? तो ये जो आज दिल्ली के नागरिकों का, करदाताओं का जो पैसा है और जो सरकार से, केंद्र सरकार से जो अनुदान आता है, उसके अंदर जो इन्होंने पैसे की अपना पैसा समझकर जिस तरह से बांट रहे हैं ये, और अपना एक वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, ये इनके कैडर के वर्कर हैं। ये आपको पता चलेगा अगर इनकी जांच पड़ताल होगी, सीबीआई तक ये बात पहुंचेगी, तो ये इनके कैडर के आदमी निकलेंगे। और ये ऐसा करते आए हैं, लेकिन कोई रोक टोक पहले नहीं थी। लेकिन अब जो शिकायतें आ रही हैं, तो शिकायतों का अध्ययन करने के बाद में ऐसी चीज़ें आज फिर पनप रही हैं। लेकर आम आदमी पार्टी सरकार कोर्ट जाने का बात कर रही है, चाहे फिर वो अध्यादेश का मामला हो या फिर ये जो अभी एक्शन लिया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है एलजी की तरफ से। सर, एक तरफ एलजी का कहना है कि ये जो भर्तियां की गई थी ये पारदर्शी तरीके से नहीं थी, इसीलिए ये हटाए गए हैं। अगर आम आदमी पार्टी याचिका लगाती भी है कोर्ट में, तो इससे कुछ फायदा होगा आम आदमी पार्टी सरकार के लिए?
देखिएगा, मेरे को नहीं लगता है इनका जाने का अधिकार है। किसी भी कोर्ट में कोई भी जा सकता है, किसी भी निर्णय के विरुद्ध में कोई भी जा सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि पारदर्शिता नहीं थी, पारदर्शिता का मतलब ये होता है कि सबको समान मौके दिए जाने चाहिए। अगर कोई पोस्ट निकली है, कोई उसमें कंसल्टेंट की पोस्ट है, ये कंसल्टेंट बना के इन्होंने पोस्ट दी है। 50,000 से करीब 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक का ये इसमें कंसल्टेंट की फी जा रही है। तो ये कंसल्टेंट कौन है, उनका पीछे का अनुभव क्या था, उनकी योग्यता किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हों उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक यूनिवर्सिटी से एक वक्त में करीब 50,000 स्टूडेंट्स जो है पास होके आते हैं, तो वो 50,000 में से एक व्यक्ति को ही क्यों चुना है इन्होंने। आईआईटी की बात करते हैं कि आईआईटी के इंजीनियर्स हैं। अगर आईआईटी के इंजीनियर्स हैं, क्या आपने कोई ये अखबार में या किसी एसएससी से या यूपीएससी के माध्यम से पोस्ट क्रिएट की थी क्या? और आपने जब पोस्ट क्रिएट की जाती हैं तो वो सैंक्शन पोस्ट कहलाती हैं। उसके लिए एक राशि रखी जाती है कि ये सैंक्शन पोस्ट भरी जाएंगी, और ये पोस्ट जो भरी जा रही हैं ये कंसल्टेंट के माध्यम से क्यों भरी जा रही हैं। दिल्ली सरकार में आज की तारीख में 40% पोस्ट खाली पड़ी हैं, वेकेंट पड़ी हैं। आप उन 40% वोट को क्यों नहीं पोस्ट को क्यों नहीं भर रहे हैं। आप ये बताइए, आप 40% जो खाली पद पड़े हैं उनको ना भर के कंसल्टेंट के नाम से आप ये मनमानी कर रहे हैं, और जनता के और जो करदाता है उसके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। सर, अध्यादेश को लेकर भी जो है वो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में लड़ाई है, जिसको लेकर संविधान से लेकर तमाम चीज़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। तो क्या लग रहा है सर, अध्यादेश को लेकर लड़ाई आम आदमी पार्टी सरकार की इसीलिए है क्योंकि वो अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली में किसी भी चीज़ को लेकर इस बार? देखिए, अध्यादेश को लाना केंद्र सरकार का अपना अधिकार है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला नहीं कर पाए थे, ये नहीं बता पाए थे कि ये जो रूल्स और रेगुलेशंस जो जिसके अंतर्गत एनसीटी ऑफ दिल्ली का गठन हुआ, उसमें किस तरह से जो फाइनेंशियल रूल्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं उनका अनुपालन कैसे किया जाएगा। क्योंकि दिल्ली स्टेट नहीं है, फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, इट इज़ ए यूनियन टेरिटरी थी, और उससे बाद में इसको एक विधानसभा का दर्जा जरूर दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो है एनडीएमसी का एरिया है, यहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस हैं, यहाँ विधानसभा के साथ साथ में यहाँ संसद है, और संसद जो है वो किसी स्टेट के क्षेत्र में नहीं हो सकती है। कोई सुप्रीम कोर्ट किसी स्टेट के क्षेत्र में नहीं हो सकता है। कैसे सुप्रीम कोर्ट या संसद के विषयों पर आप दखलंदाजी कर सकते हैं, ये आपको ही बताना पड़ेगा। और अध्यादेश लाने के बाद में, अभी तो अध्यादेश आया है, उसके बाद में अभी वो पारित भी होगा राज्यसभा और लोकसभा से, उसके बाद में देखा जाएगा कि वो पारित हो गया नहीं हो गया। और कानून अगर जब बन जाता है तो उसके बाद में आप जाइए जहाँ भी जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। ये सड़कों पे चिल्ला चिल्ली करने से, उसमें माहौल ख़राब करने से ये आप कोई अच्छे आपके लक्षण नहीं है। दिल्ली सरकार में पूर्व सचिव भी रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है जो ईमानदारी की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार करती है, इतनी ईमानदार हैं जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो है वो कभी एलजी पर सवाल उठाती है, कभी केंद्र सरकार पर सवाल उठाती है, और यही कहा जाता है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ईमानदारी से काम करने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, मैं श्रम विभाग में जॉइंट कमिश्नर था, और उस वक्त एक बोर्ड है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड, उसके अंदर 17 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दिल्ली के अंदर बताए गए हैं जिनकी एप्लीकेशन बोर्ड में आ चुकी है। 13 लाख उसमें पंजीकृत किए जा चुके हैं। दिल्ली में कामकाजी जो लोग हैं उनकी संख्या करीब 40 से 50 लाख है, और क्योंकि उसके अंदर 18 से नीचे के बच्चे भी हैं पॉपुलेशन में, और 60 से ऊपर के भी लोग हैं, और कितने यहाँ पे सरकारी दफ्तर हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, मॉल्स हैं, दुकानें हैं। अब से सब कुछ देखने के बाद में ये मुश्किल से जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो सिर्फ मात्र 4 लाख के करीब हैं, और 13 लाख इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं। अब इनसे पूछिएगा कि ये 13 लाख आदमी कौन है, कौन कंस्ट्रक्शन वर्कर है। अगर इस तरह से ये पैसा बांटा जाएगा वोट बैंक क्रिएट करने की खातिर, तो ये एलजी कैसे देख सकते हैं। ये इस ऐसे विषयों पर कई बार उनके पास में शिकायतें गई हैं। अभी इसका खुलासा मुझे करना है, एक दिन मैं इसी विषय पर आपसे मैं बात करूंगा, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन
जिस तरह से ये पैसे का दुरुपयोग हो रहा है दिल्ली सरकार के अंदर, ऐसा ना आज तक किसी सरकार ने अभी पहले किया था, ना मेरे को ऐसा लगता है कि कोई कर पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।